नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, आज हम लोग ना दो प्राणायाम और एक मुद्रा के बारे में जानेंगे। ये मुद्रा दो प्राणायाम मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उसको कर कर और भी अपने ऑर्गन्स को सही कर पाएँ। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है कानों के ऊपर। कान में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, आपके कान में दर्द होता है, आपके कानों से झिंगुर जैसी शून्य जैसी आवाज़ आती है, या फिर आपके कान से पानी का बहना होता है, या आपके कान में मवाद बहने जैसी स्थिति बनती है, या हमेशा एक अलग सी खुजली होता है, या किसी भी तरह की परेशानी होती है कानों में खासकर, तो ये मुद्रा आपको बिल्कुल सही कर सकता है। इस मुद्रा को बहुत आसान है लगाना, बहुत ध्यान से लगाना है, और भी इस मुद्रा के कई सारे फायदे हैं। अगर फ़ायदे में मैं बात कर लूँ, अगर आपका जो आज हमारा जो मुद्रा है वो मुद्रा है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा आप लोगों को पता होगा कि क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, मतलब जो पांच तत्व हैं पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, इन पांचों तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो इम्बैलेंस होते हैं तो हमें परेशानी होती है। जैसे कानों में जो परेशानी होती है, मैं उसके लिए आज उसी टॉपिक को लेकर चलूँगी। तो कानों में जब परेशानी होती है ना, तो देखिए वो हमारा आकाश तत्व जो है ना, वो हमारा गड़बड़ हो जाता है, हमारे अंदर वो इम्बैलेंस हो जाता है। उसे कैसे हम बैलेंस करें, ये आज हम सीखेंगे इस मुद्रा के माध्यम से। आकाश तत्व जब हमारे अंदर इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी थायराइड की समस्या बढ़ती है, हमारे कानों में सन सन की आवाज़ या झिंगुर जैसी आवाज़ आती है जो हमें बहुत इरिटेट करती है, डराती भी है। कानों से मवाद आना, कानों में खुजली आना, कानों से पानी आना, कानों का बहना, या अगर आपको कम सुनाई दे तो मैं रोज़ अभ्यास करती हूँ ये एक मुद्रा और ये दो प्राणायाम का। इसलिए अभ्यास करती हूँ कि मैं इस परेशानी से गुजर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपकी ये परेशानी दूर हो। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने रख रही हूँ ये मुद्रा और ये दो प्राणायाम। इस मुद्रा के और भी बहुत सारे लाभ हैं। अगर आपकी हड्डियाँ थोड़ी खोखली हो गई हैं, आपको लग रहा है थोड़ा वीकनेस, अगर आपके जोड़ों में भी दर्द रहता है तो भी आपकी ये मुद्रा गैप सा हो गया है तो भी ये मुद्रा आपका काम करेगा। लेकिन अभी हमारी बात हो रही है कान से रिलेटेड परेशानियां में। तो अगर आपके कानों में ये सारी परेशानियां हैं तो ये मुद्रा आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आपको ना तुरंत में इसका बेनिफिट दिखेंगे। जैसे आपने अभी किया 10 मिनट, इस मुद्रा को आपको आधे घंटे के अंदर लगेगा कि अरे हाँ, फ़ायदा तो मिल रहा है। मतलब इंस्टेंट जो कहते हैं ना बेनिफिट्स, वो ये मुद्रा आपको दे सकता है, लेकिन आपको इसका अभ्यास करना होगा। हाँ, ये मुद्रा कौन नहीं लगाए जिसके शरीर में ज़्यादा वात बढ़ा हुआ है ना, वो इस मुद्रा को कम करके लगाएं, थोड़ा किसी जानकार के सानिध्य में लगाएं। और बाकी ये मुद्रा सभी लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो हम सावधानी ले सकते हैं तो इस मुद्रा को सुबह खाली पेट लगाएं या शाम भी लगा सकते हैं, खाली पेट लगाएं। 10 मिनट पर्याप्त है। इसके अलावा चलते फिरते सोते इस मुद्रा को ना लगाएं, बैठकर ही इस मुद्रा को लगाएं तो आपको इसका प्रॉपर लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। अगर आपके कानों में परेशानी है तो देखिए, ये हमारी जो पांचों उंगलियां हैं ना, ये पांचों उंगलियां हमारे 5 एलिमेंट्स हैं ना, उसको इंडिकेट करते हैं। तो इसमें जो हमारा बीच वाला जो मध्यमा अंगुली है, जो वो हमारे आकाश तत्व को इंडिकेट करता है। मिडिल फिंगर जिसको आप बोलते हैं, हम मध्यमा मैं बता रही हूँ, ये बीच वाली उंगली ये आकाश तत्व को जो है ना इंडिकेट करती है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर आकाश तत्व गड़बड़ होती है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो वो दूर दूर हो जाते हैं, वो इम्बैलेंस होते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए, इसकी परेशानियों को दूर करने के लिए ये मुद्रा हम लगाएंगे। आकाश मुद्रा अलग है और शून्य मुद्रा अलग है, थोड़े से डिफरेंस है, लेकिन इसके बेनिफिट भी अलग अलग है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में। आकाश मुद्रा हमारे बाहर जो हमारे जो शून्यता है, जो बाहर जो हमारी परेशानियां हैं
उसको बैलेंस करती है। और शून्य मुद्रा हमारे अंदर हुए जो आकाश तत्व जो इम्बैलेंस होता है, जो परेशानियाँ होती है, उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करती है। तो कानों में अक्सर परेशानियाँ हमें अंदर से ही देती है ना। तो कानों के लिए मैं थोड़ा नज़दीक आती हूँ कैमरे के और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुद्रा क्या करने हैं, कैसे लगाने हैं। देखिए, मध्यमा अंगुली को यानी मिडिल फिंगर को, जो आपके थंब है यानी जो अंगूठा है, उसके जो सबसे निचले जो हिस्से हैं, ये पोर सबसे जो निचला लाइन यहाँ बनता है ना, वहाँ पर इस तरह से लगा देना है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको ऊपर से इस तरह से दबा लेने हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। आप चाहें तो एक हाथों से भी और दोनों हाथों से, और अच्छा है दोनों हाथों से इस मुद्रा को लगाकर, अब मैं थोड़ा आ जाती हूँ मैट पे, लगाकर इस तरह से बैठ जाएं और सारे उंगली जैसे आपके पॉइंटर हैं यानी तर्जनी, रिंग फिंगर यानी अनामिका, और जो आपके लिटिल फिंगर हैं यानी लास्ट वाली कनिष्ठिका अंगुली, ये तीनों इस तरह से खुली रहेंगे, ठीक है। खुले हुए रखना है और ऐसे ऊपर की तरफ हाथ को रखना है, नीचे की तरफ ऐसे नहीं, इस तरह से, और कमर गर्दन सीधी। और अगर आपको कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मल डीप डीप ब्रीथ लें और छोड़ें, इतना तो कर सकते हैं, इतना करें। या आप कपालभाति करना चाहें तो कपालभाति भी कर सकते हैं। 10 मिनट आपको इस मुद्रा को लगा के रखना है। हर सुबह खाली पेट बैठकर इस मुद्रा को 10 मिनट करें। तो ये मुद्रा आपके कानों से जुड़ी हर परेशानी को दूर करेगी। आपको सुनाई कम देता है वो भी सही होगा, आपके कान बहते हैं, आपको दर्द होता है, आपकी झिंगुर जैसी या शून्य जैसी कुछ आवाज़ सी आती है, वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी ऑपरेशन की, किसी डॉक्टर की, किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आप इसे अपना कर तो देखें। तो ये मुद्रा लगानी है आपको कितने मिनट? 10 मिनट। आप एक हाथों से भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए दोनों हाथों से इस मुद्रा को हम 10 मिनट लगा के, इस बीच में आप प्राणायाम कर सकते हैं। अच्छी अच्छी सकारात्मक जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, उसे सोचने हैं। और 10 मिनट इस मुद्रा के साथ आप कपालभाति या फिर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। गहरी सांस लें, बहुत जोर से नहीं, ऐसे नहीं, एकदम आराम से, इस तरह लंबी लंबी सांस लें। उसके बाद आप इसे एक हाथों से लगा लें। और जो मैंने 2 प्राणायाम की बात की थी, वो अनुलोम विलोम, एक हाथों से ये मुद्रा लगी रहेगी और दूसरे हाथों की इस तरह से मुद्रा बना के लेफ्ट से उठाएंगे, राइट से छोड़ेंगे और फिर राइट से उठा के लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक बार की प्रक्रिया पूरी हुई, ये एक राउंड हुआ। फिर दोबारा इस तरह से कम आप 50 राउंड इसको जरूर रिपीट करें, अनुलोम विलोम को। ये आपकी मानसिक शांति देगी, मानसिक और मतलब कुछ भी परेशानी हो, आपकी नस नाड़ियों को एक्टिव करेगी, कानों से, नाकों से, आँखों से रिलेटेड परेशानी को दूर करेगी। इसके अलावा जो और दूसरा प्राणायाम है, उसमें आपको दोनों हाथ इस्तेमाल करना है। षण्मुखी मुद्रा के साथ अंगूठे को लगाना है कान पे, इस तरह दोनों फिंगर को यहाँ और यहाँ, इस तरह से लंबी गहरी सांस भर के गले से हमिंग बी की तरह आवाज़ निकालनी है। इस तरह से आप भ्रामरी प्राणायाम को, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम और एक मुद्रा, आप अनुलोम विलोम, उसके साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर कानों में परेशानी है, आप बहुत दिक्कत में हैं, तो ये मुद्रा एक और ये 2 प्राणायाम रेगुलर 1 वीक में आपको रिजल्ट, मतलब 1 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा और 1 वीक में आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी फायदे, अगर आपकी आंखों में से पानी आता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी आंख लाल हो जाता है, ये सारी परेशानियां भी आपकी दूर होगी। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपका वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो थोड़ा ध्यान से इस मुद्रा को लगाना है। या फिर आपकी जो और भी, जैसे कि इसको चलते फिरते नहीं करना है, सुबह खाली पेट करें, शाम भी कर सकते हैं, खाली पेट करें।
खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद करें। मुद्रा का बहुत महत्व है हमारे योग ग्रंथों में। वहाँ पर मुद्राओं को, मुद्रा है क्या, मुद्रा जो है ना हमारे अंतर्निहित शक्तियों को ना बाहर आने से रोकती है, वही मुद्रा है। वो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करती है। तो और भी चीज़ों को हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और इसको अपने जीवन में उतार पाएँ, ताकि आपको इसका अच्छा बेनिफिट, अच्छा लाभ प्राप्त हो। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे अभ्यास और अच्छी जानकारियों के साथ। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है शून्य मुद्रा और आकाश मुद्रा, तो मैं बता दूं शून्य मुद्रा और आकाश मुद्रा अलग अलग है, थोड़े इसमें डिफरेंस है। आकाश मुद्रा में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, उसके बेनिफिट्स भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।